हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ एंड द टॉपिक ऑफ द पिक अ कार्ड रीडिंग इज उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो गाइस, बट बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज़ कि आजकल मैं थोड़ा लाइव रीडिंग्स पे आ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रही थी। इस वजह से मैं रीडिंग्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी बिकॉज आई बिलीव कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आप माइंड बॉडी सोल आपका सब मतलब कंट्रोल में होना चाहिए, तभी रीडिंग्स आएंगी सही। सो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो इसीलिए मैं रीडिंग्स नहीं कर रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी। बट येस, आज मैं फिर से शाम को लाइव आऊँगी आप सबके लिए। तो आप लोग के अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। टुडेज टॉपिक दैट इज योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स. So you can see in front of you there are two piles. Pile number 1 is green pile and pile number 2 is yellow pile. ओके, सो आपको आपके पार्टनर के बारे में सोचना है और अपनी आंखें बंद करिए, फोकस करिए, मेडिटेट करिए एंड जिस भी कलर या पाइल से आप कनेक्ट होते हैं वो रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, तो एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो थिंग्स मे रेजोनेट विद यू, मे बी द एंटायर रीडिंग में नॉट रेजोनेट विद यू, बट जो आपसे रेजोनेट होता है आप वो लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है वो जाने दीजिएगा। तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, आप लोग अपनी आंखें बंद करिए एंड मेडिटेट करिए एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड चूज द पाइल। ओके गाइस, आई होप आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया हो, और अगर आपने नहीं किया हो तो आप वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपनी पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए एंड लेट्स सी टैरो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर तो बहुत चुप चुप रह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखो, आपके पार्टनर मुझे ना कुछ अपसेट से लग रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में, एंजाइटी में दिख रहे हैं मुझे। सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, बहुत दुखी हैं। अगर क्या आप लोग मोस्ट ऑफ माई आई थिंक व्यूअर्स आर इन नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन विद देयर पार्टनर्स एंड ड्यू टू विच आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो मिस करते हैं आपको, लेकिन अभी वो थोड़ा टाइम चाहते हैं। उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाई हैं, या और आपने भी बहुत एफर्ट्स लगाई हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। ऑल्दो ही इज़ नॉट हैप्पी, प्यार आपसे बहुत करते हैं, बहुत ही ट्रू सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, मतलब ट्रू लव है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी उतनी ही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपके पार्टनर एंड आपने तो इस रिलेशनशिप में अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट्स सब इन्वेस्ट करा हुआ है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं आपने, आप मतलब एक तरफा आप मतलब इसी रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते रहे हैं, करते रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस रिलेशनशिप। देखो, आपके पार्टनर ना एक बहुत अच्छी इंसान है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे, आपको आपके लिए इमोशनली भी एट टाइम्स अवेलेबल रहेंगे, बट टुडे इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अभी थोड़ा सा उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या वो आपसे नो कांटेक्ट में है, इस वजह से बहुत दुखी हैं,
बट वो दुखी हैं, आपके पार्टनर मुझे दुखी दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, फैमिली भी सही चले, आप भी, आपके साथ रिलेशनशिप भी अच्छा चले, वर्क भी अच्छा चले, बट सब चीज़ें आप हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। कुछ चीज़ों को हमें गो विद द फ्लो या लेट गो या जाने देना होता है। हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं समझ सकते तो आपको समझाना पड़ेगा उनको। कोशिश करिए कि आप उनसे बात कर सकें, उनके अंदर की जो भी प्रॉब्लम है ना वो आप निकलवा सकें उनसे। मतलब आप उनसे मतलब उनसे आप इस तरीके से बात करिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करना शुरू करें, क्योंकि अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं एंड वो पूरी बात आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी से भी नहीं कर रहे होंगे फॉर दैट मैटर। लेकिन ऊपर से आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि अरे मैम आप क्या बोल रहे हैं, वो तो बहुत खुश हैं, बट अंदर से बिहाइंड द डोर्स वो बहुत दुखी हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर अभी बहुत दुखी हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ बाहर वाले लोग भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हों, जिसकी वजह से भी वो थोड़ा दुखी हैं। तो ये चीज़ आप चेक करिएगा अगर आपसे रेजोनेट होती है कि ऐसा तो नहीं है कि फैमिली का कोई या बहुत ही क्लोज वन कोई है जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या वो उनको कंट्रोल कर रहा है, मना कर रहा है, या मतलब दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर और नॉट इन योर केस, सो यू हैव टू चेक दैट। ओके, प्यार बहुत करते हैं लेकिन अभी है नो कांटेक्ट। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा आपको उनसे बातें निकलवा पाना, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बट और चीज़ों ने थोड़ा उनको ऑक्यूपाई कर रखा है उनके माइंड को, जिस वजह से दुखी हैं। करेंटली आप लोग या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या आपके पार्टनर अभी इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, बात नहीं करते हैं, बहुत लोगों के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। लेकिन प्यार है तो देयर इज़ अ न्यू बिग चांस ऑफ न्यू बिगनिंग। ठीक है, क्योंकि प्यार करते हैं वो आपको, तो इसीलिए आपके पास एक न्यू बिगनिंग का चांस आ रहा है, एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, उनको थोड़ा आप साइड करें, और अपने पार्टनर को भी समझाएं कि उनको थोड़ा आपको साइड करना पड़ेगा। इफ़ दिस रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पार्टनर, तो उनको बाहर वालों का थोड़ा करना पड़ेगा, उनको आउट। ठीक है, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप की। इफ़ दिस रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट टू हिम, तो उनको थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बाहर वालों की इंटरफेरेंस दिख रही है इस रिलेशनशिप में। आई डोंट थिंक कि कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट होगी, बट यस कुछ हैं बाहर के लोग जो घुसे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, जो आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा। प्लस देखो, प्यार है तो देखो न्यू बिगनिंग के भी चांसेस हैं आप लोगों के, फिर से रीस्टार्ट होगा, क्योंकि इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन मुझे दोनों दिख रहा है। तो न्यू बिगनिंग हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको टैरो कार्ड यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जो बाहर के लोग आपके रिलेशनशिप को नॉट मैनिपुलेट बट अथॉरिटी रख रहे हैं कि वो आपके रिलेशनशिप का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, तो आपको और आपके पार्टनर को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, वरना रिलेशनशिप अच्छा है, अगर आप इसको ढंग से चलाएंगे या आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टैंड ले लेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आगे चलेगा। ठीक है, ये इट विल लास्ट दिस रिलेशनशिप। ओके, सो तो आपके लिए यही मैसेज है कि बाहर अगर आउटसाइड, मतलब पहले तो आप अपने पार्टनर से बात करिए, कम्युनिकेशन करिए, एंड उनसे जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनके दिमाग में, जो भी सोच रहे हैं ना, उसको वो आपसे एक्सप्रेस करें, एंड आइडेंटिफाई करें कि क्या कोई बाहर का पर्सन है, मतलब कोई थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन, फैमिली, व्हाटएवर आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको भी
टैक्टफुली हैंडल करिए एंड सॉर्ट आउट करिए उन चीज़ों को, तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, अच्छा है। सो ग्रीन पाइल पीपल, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आपको आपसे रेजोनेट करी हो, आपको मैसेज मिला हो, कुछ हेल्प मिले इस रीडिंग से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रीन पाइल पीपल एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो वेलकम येलो पाइल पीपल। तो अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, करंट फीलिंग्स। ओके, मुझे लग रहा है कि मेरे येलो पाइल पीपल में काफ़ी लोग तो ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं, या आपके पार्टनर मैरिड हैं, या आप किसी और से मैरिड हैं, बट मैरिज वाले कपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। या अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका रिलेशनशिप आप एज गुड एज मैरिड कपल, या मैरिज को आप लोग बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड टेकअप कर रहे हैं, मतलब आगे बात चला रहे हैं शादी की। तो शादी वाली वाइब्स मुझे बहुत आ रही है इस रीडिंग में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ऑल्दो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, आप लोग काफ़ी बहुत मेहनत से आपने इस रिलेशनशिप को सेट किया, चलाया, अच्छा रिलेशनशिप था, खूब हंसी मजाक, मज़ा मस्ती, एवरीथिंग वाज देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे चीज़ें छिपाने लग गए हैं, तो और आप मतलब बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि वो चीज़ें छिपा रहे हैं, तो शायद इस वजह से थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं आपसे। छोटी छोटी बात पे बात करने जाओ तो लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे आप लोगों के, बहुत ज़्यादा दाएं बाएं करना, पूरी बात नहीं बताना, आधी चीज़ें छिपा जाना, आपको मैनिपुलेट करना, या मतलब उस टाइप की चीटिंग वाली वाइब्स मुझे आ रही हैं। चीटिंग कुड बी एनीथिंग, ठीक है। थर्ड पर्सन भी हो सकता है कि वो सोच रहे हों थर्ड पर्सन के बारे में, तो मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप थोड़ा पता लगाइए कि क्या ऐसी बात है जो आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो टेक अ स्टेप बैक, पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल्स कलेक्ट करिए एंड उसके बाद आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं और वो आपको पता लगानी है। कुछ पैसे का भी मुझे लग रहा है, या तो पैसे का कुछ झोल झाल है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपको पता लगाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर बिहाइंड द बैक चीज़ें चल रही हैं आपकी और आपको नहीं पता चल रहा। बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत, और जब आप उनसे जब कुछ पूछने जाओगे तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे फिर, और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। जब सामने आएंगी चीज़ें तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी, और आपके पार्टनर भी बहुत जल्दी जल्दी एक्ट करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी आपके रिलेशनशिप में। एक ठहराव था आपके रिलेशनशिप में, अभी वो पूरा अपसाइड डाउन हो गया, डिस्टर्ब हो गया।
प्रॉब्लम्स बहुत आ गई हैं आपके रिलेशनशिप में। ये प्रॉब्लम कोई हो सकता है थर्ड पर्सन भी क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे मैरिड वाली वाइब्स आ रही है, बहुत लोग यहाँ पे मैरिड हैं, ठीक है, या तो उसी पार्टनर से मैरिड हैं या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, बट यहाँ पर मैरिज वाली वाइब्स हैं। आप ये चेक करिएगा कि आपके पार्टनर, देखो आपके पार्टनर के मतलब कोई तो है, हो सकता है कि उनके वर्क प्लेस में कोई है जो उन्हें परेशान कर रहा हो, ठीक है, या आप दोनों एक दूसरे से वर्क प्लेस पे मिले थे एंड अब आपके पार्टनर आपसे चीज़ें छिपा रहे हों, ठीक है। या तो आप ये चेक करो कि आपके पार्टनर की फैमिली में कोई है क्या जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी से आई है आपके बीच में और एकदम जल्दी आई है, अचानक से आ गई है प्रॉब्लम। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी, मतलब नॉट रोमांटिक थर्ड पार्टी, बट किसी थर्ड पर्सन की पूरी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। वो अपना ट्रू फेस नहीं दिखाएगा, वो ये दिखाएगा कि बहुत ही अच्छा मैच्योर इंसान है, लेकिन अंदर एक्चुअली में वो वही है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। पूरी ग्रोथ रोक दी है आपके इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा मतलब उसने या तो कुछ कर दिया है, उसने आपके पार्टनर को भड़का दिया है, या ऐसे टाइप के केसेस में थोड़ा ब्लैक मैजिक का भी डर होता है। तो पूरी ग्रोथ रुक गई है एकदम, चीज़ें ना बहुत अच्छी चल रही थी, चलते चलते एकदम उन्होंने किसी थर्ड पर्सन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी हैं, पूरी एकदम ऑपोजिट कर दी है। कोई है जो बिहाइंड द बैक रहकर आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो सामने से नहीं दिखाएगा, सामने से आप चेक करो, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फैमिली में ही कोई है जो कर रहा है ये सब काम। कोई अंकल हो सकते हैं, कोई चाचा, कोई भी हो सकता है फैमिली का, नॉट नेसेसरली अंकल चाचा, कोई भी हो सकता है फैमिली का, या कोई बहुत क्लोज वन कर सकता है। ये आपकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है। अभी क्या है ना कि अभी आपके पार्टनर भी बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत नेगेटिव माइंडसेट के हो गए हैं, क्योंकि वो कंट्रोल इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे ना, वो इस रिलेशनशिप में प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, क्या नफ़ा नुकसान फ़ायदा, बहुत डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। जो चीज़ पहले उनको पसंद थी, अब हो सकता है कि अब वो उसमें फ़ायदा नुकसान देखने लग जाए, अब उसमें उनको कमियां दिखने लग जाए, ठीक है। इमोशनली तो एकदम मुझे चीज़ें ख़त्म दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में, एटलीस्ट फॉर नाउ इमोशंस तो पूरे ख़त्म हो चुके हैं, इमोशंस ने एकदम बैक सीट ले लिया है। न भी अब क्या हो गया कि प्रैक्टिकलिटीज, क्या सही है क्या गलत है, प्रोज कॉन्स, इन चीज़ों ने फ्रंट सीट ले ली। यू हैव टू सेव योर रिलेशनशिप, यू हैव टू टॉक टू योर पार्टनर, क्या चल रहा है, सच बताओ, स्पीक द ट्रूथ। कोई है जिसके इन्फ्लुएंस में हो, या हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी ना पता हो, कुड बी अ चांस, ठीक है। बट यहाँ पर है एक पर्सन जो बिहाइंड द बैक रहकर, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, बट वो आप मतलब आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के भी चांसेस दिख रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, ओके। बहुत डाइवर्टेड माइंड है, बहुत लोग हैं, और उनकी वजह से देखिए कोई तो है आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आप और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट, पार्टनर के बीच में थोड़ा
कम बातचीत होना, सिर्फ टू द पॉइंट, या वो भी जब होना तो लड़ाई झगड़ा होना, मतलब है कोई जो मैनिपुलेट कर रहा है इस रिलेशनशिप को। एंड जस्ट आपको चाहिए कि अभी आप फ़िलहाल बहुत ठंडे दिमाग से अपने पार्टनर से बात करें, क्योंकि अभी आप क्योंकि वो इस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है कि अगर आप बात करने भी जाएंगे ना तो वो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले तो आप सच अगर निकलवा सकते हैं, कहीं से पता कर सकते हैं कि कौन है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना, तो इट वुड बी गुड। ठीक है, तो उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ तो छिपा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, छिपा रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें छिपी हुई हैं। ठीक है, तो वही आपको पता करना है। और वो क्या छिपा रहे हैं, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, वो किसी से वो अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, या कोई उन्हें बताता है कि ऐसा करो वैसा करो, मतलब उनके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहा है बेसिकली। ओके, टू द क्रक्स ऑफ दिस होल थिंग इज दैट नेगेटिविटी भर रहा है उनके दिमाग में, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो येलो पाइल पीपल, दिस वॉज योर रीडिंग। सो आई होप आपसे रेजोनेट करे एंड आपको कुछ मैसेज मिले, कुछ हेल्पफुल रहे आपके लिए ये रीडिंग। सो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बी केयरफुल, एंड अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें सब लोग। And I'll see you again in my next video. So till then, take care. See you soon. Bye bye.